एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक प्यारा सा चूहा रहता था। चिंटू बहुत ही छोटा और प्यारा था। उसकी आंखें चमकदार और कान नुकीले थे। उसकी छोटी सी पूंछ हमेशा हिलती रहती थी। उसका घर एक छोटी सी बिल में था। यह बिल एक पुराने पेड़ की जड़ के पास थी, जो उसे सुरक्षा और आराम दोनों प्रदान करती थी। चिंटू ने अपनी बिल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया था। बिल के पास एक आम का पेड़ था। यह पेड़ बहुत ही विशाल और हरा भरा था। गर्मियों में जब आम पकते थे तो पूरा गांव आम की खुशबू से महक उठता था। चिंटू को आम बहुत पसंद थे। वह आम के मीठे रस का आनंद लेता था और उसके छोटे छोटे टुकड़े खाता था। चिंटू बहुत नटखट था। वह हमेशा नई नई शरारतें करता रहता था। कभी वह अपने दोस्तों के साथ खेलता तो कभी अकेले ही मस्ती करता। उसकी शरारतें गांव के लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती थी। कभी वह बिल्ली के पीछे भागता और बिल्ली उसे देखकर डर जाती थी। चिंटू की हिम्मत और नटखटपन की वजह से गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। तो कभी कुत्ते की पूंछ खींच देता। कुत्ता पहले तो भौंकता, लेकिन फिर चिंटू की शरारतों को समझकर हंसने लगता। चिंटू की शरारतें कभी खत्म नहीं होती थी। गांव के बच्चे चिंटू से बहुत प्यार करते थे। वे उसके साथ खेलते और उसे अपने खेलों में शामिल करते। चिंटू भी बच्चों के साथ खेलकर बहुत खुश होता था। वे उसे बिस्कुट के टुकड़े खिलाते थे। चिंटू को बिस्कुट बहुत पसंद थे और वह खुशी खुशी उन्हें खाता था। बच्चों के साथ उसका समय बहुत ही मजेदार होता था। चिंटू भी उनके साथ खेलता और खूब मस्ती करता। वह बच्चों के साथ दौड़ता, कूदता और उनके साथ खेल के मैदान में मस्ती करता। उसकी मस्ती देखकर सभी खुश हो जाते थे। चिंटू का जीवन बहुत खुशहाल था। वह अपने दोस्तों और गांव के लोगों के साथ बहुत खुश रहता था। उसकी शरारतें और मस्ती सभी के चेहरों पर मुस्कान लाती थीं। चिंटू का गांव एक ऐसा स्थान था जहां हर कोई खुश और संतुष्ट था। एक रात चिंटू को एक अजीब सपना आया। वह गहरी नींद में था और अचानक उसने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया। उसने सपने में एक सुंदर सी नदी देखी। ये नदी इतनी साफ और चमकदार थी कि उसमें आसमान का नीला रंग साफ दिखाई दे रहा था। नदी में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। ये मछलियां इतनी सुंदर थीं कि चिंटू की आंखें चमक उठीं। कुछ मछलियां तो इतनी बड़ी थीं कि वे चिंटू के पास आकर खेल रही थीं। नदी के किनारे हरे भरे पेड़ थे। ये पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि उनकी छाया में ठंडक महसूस हो रही थी। पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जिनकी खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। चिंटू ने सपने में बहुत सारे जानवर देखे। ये जानवर इतने शांत और मिलनसार थे कि चिंटू को उनसे डर नहीं लगा। उसने शेर, हाथी, हिरण और बंदर देखे। शेर अपनी मस्ती में घूम रहा था। हाथी अपनी सूंड से पानी छिड़क रहा था। हिरण घास चर रहे थे और बंदर पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे। चिंटू सपने में बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जादुई दुनिया में आ गया हो, जहां सब कुछ सुंदर और शांतिपूर्ण था। वह सोच रहा था कि काश वह भी इस सुंदर दुनिया को देख पाता। उसे यह सपना इतना अच्छा लगा कि वह इसे कभी खत्म नहीं करना चाहता था। सुबह उठकर चिंटू ने अपने सपने के बारे में अपने दोस्तों को बताया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने एक जादुई नदी, सुंदर मछलियां, हरे भरे पेड़ और शांतिपूर्ण जानवर देखे। सभी दोस्तों ने मिलकर चिंटू को चिढ़ाया। उन्होंने कहा कि चिंटू का सपना बहुत ही मजेदार और अद्भुत था। उन्होंने कहा, चिंटू, तुम तो बहुत बहादुर हो गए हो। सपने में ही सही, तुमने तो पूरी दुनिया घूम ली। चिंटू ने अपने दोस्तों की बातों को हंसते हुए सुना और सोचा कि अगर सपने में इतनी सुंदर दुनिया हो सकती है, तो असल जिंदगी में भी वह ऐसी जगहों को देख सकता है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह बड़ा होकर दुनिया की सैर करेगा और उन सभी सुंदर जगहों को देखेगा जिनका उसने सपना देखा था। चिंटू का यह सपना उसे हमेशा प्रेरित करता रहेगा और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एक दिन चिंटू ने सोचा कि क्यों न वह सचमुच ही दुनिया देखने जाए। वह हमेशा से नई जगहों के बारे में सुनता आया था और उसकी आंखों में उन जगहों को देखने की चमक थी। उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और घर से निकल पड़ा। चिंटू ने अपने साथ कुछ जरूरी चीजें ली, जैसे कि एक पानी की बोतल, कुछ खाने का सामान और एक छोटा सा नक्शा। चिंटू ने सोचा कि वह पहले जंगल जाएगा। जंगल की कहानियां सुनकर वह हमेशा रोमांचित हो जाता था। उसने सुना था कि जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। उसने किताबों में शेर, हाथी और हिरण के बारे में पढ़ा था और अब वह उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहता था। चिंटू जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई पेड़ पौधे देखे जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। चलते चलते उसे बहुत देर हो गई।
वह इतना खो गया था जंगल की सुंदरता में कि समय का पता ही नहीं चला। सूरज भी डूबने लगा था। आसमान में लाल और नारंगी रंग बिखर गए थे, जो जंगल को और भी खूबसूरत बना रहे थे। चिंटू थोड़ा डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर वह हिम्मत रखेगा तो वह इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकल जाएगा। उसने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ता रहा, यह सोचते हुए कि हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अचानक चिंटू के सामने एक बड़ा सा सांप आ गया। सांप ने अपनी फुंकार से चिंटू को डराने की कोशिश की। चिंटू बहुत डर गया। वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर एक गिलहरी पेड़ से नीचे उतरी। गिलहरी ने सांप को भगाया और चिंटू को शांत कराया। चिंटू ने गिलहरी को धन्यवाद दिया। उसने गिलहरी से पूछा, तुम कौन हो? गिलहरी ने बताया, मैं इस जंगल में रहती हूँ। मेरा नाम है रीमा। चिंटू ने रीमा को अपने बारे में बताया। उसने बताया कि वह दुनिया देखने आया है। रीमा ने चिंटू को जंगल के बारे में बताया। उसने बताया कि जंगल में बहुत से खतरे हैं। रीमा ने चिंटू को रात अपने घर पर रुकने के लिए कहा। चिंटू रीमा के साथ उसके घर चला गया। अगले दिन सुबह चिंटू रीमा को अलविदा कहकर आगे बढ़ा गया। वह जंगल में घूमता रहा। उसने बहुत सारे जानवर देखे। उसने हिरण, खरगोश और रंग बिरंगी तितलियां देखी। चिंटू को जंगल बहुत पसंद आया। चलते चलते चिंटू एक नदी के किनारे पहुंच गया। नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी। चिंटू नदी को पार करना चाहता था, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। वह बहुत उदास हो गया। तभी उसे नदी में एक मेंढक दिखाई दिया। मेंढक पानी में तैर रहा था। चिंटू ने मेंढक को आवाज दी। चिंटू ने कहा, भैया, क्या आप मुझे नदी पार करा सकते हैं? मेंढक ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम अपना नाम तो बताओ। चिंटू ने बताया, मेरा नाम चिंटू है। मेंढक ने अपना नाम टीनू बताया। टीनू ने चिंटू को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करा दी। चिंटू टीनू का बहुत आभारी था। उसने टीनू को धन्यवाद दिया। चिंटू ने टीनू से कहा, क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगे? टीनू हंसते हुए बोला, हाँ, क्यों नहीं, तैरना तो बहुत आसान है। टीनू ने चिंटू को तैरना सिखाया। चिंटू जल्दी ही तैरना सीख गया। चिंटू और टीनू रोज नदी में तैरते और खूब मस्ती करते। कुछ दिन बाद चिंटू को अपने घर की याद आने लगी। उसने टीनू को अलविदा कहा और अपने घर वापस चला गया। चिंटू ने अपने गांव लौटकर सबको अपने सफर के बारे में बताया। उसने बताया कि उसने जंगल देखा, नदी पार की और मेंढक से दोस्ती की। सभी दोस्त चिंटू की बातें सुनकर हैरान रह गए। चिंटू ने अपने सफर से बहुत कुछ सीखा था। उसने सीखा कि दुनिया में बहुत कुछ देखने और सीखने को है। उसने यह भी सीखा कि साहस और दोस्ती बहुत जरूरी हैं। चिंटू हमेशा अपने सफर को याद रखता था। उसने ठान लिया था कि वह बड़ा होकर फिर से दुनिया देखने जाएगा।